सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हमारे इस बैच की फर्स्ट क्लास है और हमारे नंबर सिस्टम की भी फर्स्ट क्लास है। हम नंबर सिस्टम से अपने पूरे बैच को शुरू कर रहे हैं, तो हम चलो नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास शुरू करते हैं। चलिए गाइस, तो हमारा नंबर सिस्टम में पूरा सिस्टम नंबर्स का होता है, जिसमें हमें नंबर्स की बिल्कुल अंदर तक की जानकारी लेनी होती है कि नंबर्स हमारे क्या होते हैं और कैसे नंबर का क्या फंक्शन होता है नंबर का। तो उन्हीं चीजों को सारियों को लेकर बात करेंगे। सो गाइस, चलिए बात करते हैं। सो हमारा पहले एक टर्म होती है फेस वैल्यू। तो हमारी फेस वैल्यू क्या होती है कि जैसे हमारा कोई भी नंबर है 8956। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि 5 की फेस वैल्यू क्या है। तो फेस वैल्यू वो नंबर खुद ही होता है अपना। जैसे 5 की फेस वैल्यू क्या होगी 5, 6 की फेस वैल्यू क्या होगी 6। लेकिन प्लेस वैल्यू में क्या होता है, प्लेस वैल्यू में हमें हमारा फेस वैल्यू से अलग होती है। जैसे प्लेस वैल्यू में हमारा नंबर है 8956। अब इसमें पूछा गया है कि प्लेस वैल्यू बताओ 5 की। तो 5 की प्लेस वैल्यू पहले 5 लिखेंगे और उसके बाद जितने नंबर्स हैं उतने जीरो लगा देंगे। जैसे 6 एक नंबर है तो यहां पर एक जीरो। फिर मान लीजिए 8 की प्लेस वैल्यू पूछी है तो हम क्या लिखेंगे 8 फिर 3 जीरो। तो ये हो जाता है हमारा प्लेस वैल्यू। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स कितने टाइप के होते हैं हमारे, और मतलब कौन कौन से नंबर्स क्या होते हैं। तो हमारा सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स हमारे होते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, जिसमें कि हमारा क्या आ जाता है 1 2 3 4 5 ऐसे करके हमारा इनफाइनाइट तक सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। लेकिन होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, होल नंबर्स हमारे होते हैं जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जिनको हम एन से डिनोट करते हैं। जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स, जैसे 0 1 2 3 ये अप टू इनफाइनाइट तक, ये होते हैं हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स में हम जीरो को भी काउंट करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इंटीजर नंबर्स। तो इंटीजर नंबर्स हमारा क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। इसमें जैसे -10 -9 ये सारी वैल्यूज भी आ जाती हैं, माइनस वाली भी जो निगेटिव वैल्यू होती है हमारी इंटीजर्स के अंदर हमारा वो भी आ जाता है। इवन नंबर्स हमारा क्या होता है, जो हमारे जितने भी नंबर्स 2 के मल्टीपल हो या 2 से डिवाइड हो जाएं। तो जैसे 2 4 6 8 10 ये सब हमारे होते हैं इवन नंबर्स। ओड नंबर्स जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 1 3 5 7 9 ये होते हैं हमारे सारे ओड नंबर्स। अब चलते हैं रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स की हमारी फिक्स वैल्यू आ जाती है, जितने भी फ्रैक्शंस की, उन्हें हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे 1/5 हो गया हमारा, ये कितना हो गया हमारा 0.2। जैसे 2/5 हो गया हमारा, ये हो गया 0.4। तो ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर, जिनकी हमारी एक फिक्स वैल्यू आ जाती है। चलते हैं आगे। अब हमारा आता है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स हमारा क्या होता है, जिनकी फिक्स वैल्यू हमारी, जिन फ्रैक्शंस की हमारी फिक्स वैल्यू नहीं आ पाती, वो होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर्स। जैसे हमारा हो गया 1/3, इसको हम जब करेंगे तो 0.3 बार 3333 रिपीट होता चला जाएगा। तो ये ऐसे नंबर्स होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर्स, जो हमारे मतलब फिक्स वैल्यू नहीं आती जिनकी। अब नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो हमारे प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल मतलब जिनके केवल दो फैक्टर्स हों, एक तो 1 और एक खुद, उनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। जैसे 2 हमारा प्राइम नंबर है और 2 हमारा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर खुद और एक 1। जैसे कि हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर उसके बाद हमारा 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 होता है। ऐसे करके हमारे प्राइम नंबर्स जिनके केवल दो फैक्टर्स हों, एक तो वो नंबर खुद और एक 1। कंपोजिट नंबर्स के होते हैं हमारे, प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे कंपोजिट होते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 ये सारे हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। जो नंबर हमारे प्राइम नंबर्स नहीं होते वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अब नेक्स्ट बात आई को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दो ऐसे नंबर्स जो
आपस में कोप्राइम हो, मतलब उनके बीच में कोई भी सेम फैक्टर ना हो। उनके बीच का जो मतलब एचसीएफ है, कोप्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो आता है हमारा 1। और दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमेशा, या दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हमेशा कोप्राइम होते हैं, जैसे 2 3, इन दोनों का एचसीएफ 1 है, ठीक। फिर उसके बाद 3 4, ये हमेशा कोप्राइम होंगे, आपस में कोप्राइम। नेक्स्ट आता है हमारा ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम हमारा क्या होता है, ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच में डिफरेंस 2 का हो, जैसे 3 5। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 5 7, ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच में डिफरेंस 2 का हो, उसे हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। और कोप्राइम, जो दो नंबर्स आपस में कोप्राइम हो जिनके बीच में कोई भी सेम फैक्टर ना हो। और दो लगातार संख्याएं, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमेशा ट्विन मतलब कोप्राइम होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स हमारा क्या होता है, ऐसा नंबर, ऐसा कोई भी नंबर जिसके जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबका सम उस नंबर के इक्वल आए। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारा 6 है, 6 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, बस। इसमें इस नंबर को खुद को नहीं लेना है, तो इन सबका सम कितना हो गया, 3 2 5 1 6, तो 6 हमारा एक परफेक्ट नंबर हो गया। ऐसे ही तो हमें बस अपने मतलब 4 नंबर याद रखने हैं जो हमारे परफेक्ट नंबर्स होते हैं, 6, फिर 28, फिर 496, फिर 8128। ये हमारे सारे परफेक्ट नंबर्स होते हैं। जैसे 28 को देख लेते हैं, 28 का हमारा क्या होता है, 1 2 4 7 एंड 14। कितना हो गया, 14 7 21, 4 25, 2 27, 1 28। तो ये हमारे ऐसे परफेक्ट नंबर्स होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अब आती है हमारी बात फैक्टर्स पर, कि हमारे मतलब फैक्टर्स कैसे निकाले जाएंगे। तो जैसे कोई भी एक हम नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हमने नंबर ले लिया 360। 360 हमने एक नंबर ले लिया। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, वैसे तो कितना हो जाएगा ये, 4 9 जा 36, 4 इंटू 9 इंटू 10, पहले ऐसे करके तोड़ लो, बाद में 2 कितना आएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 8 9 जा 72 इंटू 5, 5 की पावर 1 आएगी। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ, मतलब पहले निकाल लेते हैं कि टोटल फैक्टर्स इसके कितने होंगे। तो टोटल फैक्टर्स इसके कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे 3 है तो 3 प्लस 1, 2 है 2 प्लस 1, यहां पर 1 है तो 1 प्लस 1, 2, तो ये कितना जाएगा हमारा, 3 प्लस 1 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी टोटल 24 फैक्टर्स होंगे इसके, टोटल 24 फैक्टर्स होंगे। फिर अब जैसे हमें निकालना हो सम निकालना है इन फैक्टर्स का, तो सम के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 2 है, 2 की पावर 3 है, तो 2 को लिखना शुरू करेंगे 0 से, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0 इंटू है 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो हमारे ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 0 1, 2 1 जा 2 3, और 2 2 जा 4, यानी 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 1 प्लस 3 प्लस 9, 1 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 4 12 14 एंड 15 इंटू 10 13 इंटू 6, ये हमारा आ जाएगा सम ऑफ फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स। अब निकालने होते हैं हमें इवन फैक्टर्स, कि हमारा टोटल इवन फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल इवन फैक्टर्स हमारे कितने होंगे। तो इवन फैक्टर्स में हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए सब में 1 ऐड किया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 2 का पावर है उसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, उसे एज इट इज लिख देंगे 3, लेकिन 3 वाले में करेंगे 2 प्लस 1 3, और 5 के में करेंगे 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा हमारा 18, यानी 18 हमारे इवन फैक्टर्स हैं। अब
सम निकालने के लिए क्या करते हैं, इवन फैक्टर्स का, इवन फैक्टर्स का जब हमें सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 की पावर 0 है, जो हमारी 2 की पावर 0 है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, बाकी सबको देखेंगे। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 2 + 4 + 8, 8 4 12 2 14, 14 इंटू 13 इंटू 6, बाकी सब कुछ ऐसे ही सेम रहेगा। यह आ जाएगा हमारा इवन फैक्टर्स का सम। अब निकालना है हमें टोटल ओड फैक्टर्स। ओड फैक्टर्स कितने होंगे, तो वैसे तो हमें ये पता चली गया यहां से कि टोटल फैक्टर्स जो हमारे 24 हैं, इवन फैक्टर्स 18 है, तो अब ओड फैक्टर्स बचेंगे हमारे 6। लेकिन अगर हमको ये डायरेक्ट निकालना हो तो हम इसमें क्या करते हैं, टोटल ओड फैक्टर्स में जो 2 की पावर है उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो 2 की पावर है उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको हम नहीं लेते, और बाकी सब में 1 1 ऐड कर देते हैं। 2 + 1 3 इंटू 1 + 1 2, 3 2 जा 6। अब सम निकालना है तो इसमें सम में क्या करेंगे, इसमें भी सम में ये 2 वाली जितनी भी है इस सबको नेग्लेक्ट कर देंगे, इस सबको नहीं लेंगे, बस क्या लेंगे हम, ये बचा हुआ अपना ये वाली चीज और ये वाली चीज। ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 10 13 इंटू 6, ये हमारा ये हो जाएगा 6 3 18 78, हमारा ओड फैक्टर्स का सम आएगा। ओके गाइज, चलते हैं आगे। तो अब ये कुछ हमारी बेसिक टर्म्स हैं, जैसे 1001 = 7 इंटू 11 इंटू 13। अब 1001 को आप ABC से मल्टीप्लाई करोगे तो ABC आ जाएगा। मतलब अगर आप 999 इंटू 1001 करते हो तो आपका आएगा 999 और फिर से 999। सेम ऐसे AB कब आएगा हमारा, जब हम AB इंटू 101 करेंगे, AB इंटू 101 करेंगे। AB कब आएगा हमारा, जब AB इंटू 101 इंटू वो 10101 करेंगे। जैसे हमने 88 इंटू 101 कर दिया तो हमारा वो आ जाएगा 8888, या फिर 78 इंटू 101 कर दिया तो हमारा ये कितना आ जाएगा 7878। ऐसी सेम हमारा ये हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ 222, फिर से 222, तो हम क्या करेंगे इसको 222 इंटू 1001, और 1001 मैंने आपको क्या बता रखा है, 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13। एक चीज तो हमारा हो जाएगी ये, एक हमारा क्या हो जाएगा ये वाला AB, तो 22 इंटू 10101 ये भी हो जाएगा। लेकिन हमें यहां से देखना है तो हमारा कितना आएगा 7 11 13, 222 इंटू 222, 1001 7 11 13। यहां से हम देख लेंगे अपना हमारा कौन सा हो जाएगा, या तो होगा हमारा 11 या 7 या 13, या फिर इन सब इन मतलब उनका मल्टीपल 7 11 13, 7 बन जा मतलब 77 हो जाएगा, या फिर 37 दूनी 222। जब हम 222 को करेंगे 7 11 13 तो हमारा ये कितना आएगा 13। यहां से 222 कितना हो जाएगा हमारा, हाँ जी यहां से 222 हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू 111, और 111 इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये हमारा कितना आ जाएगा 2 इंटू 111 इंटू 7 11 13। 111 हमारा कितना होता है 3 इंटू 37, 3 इंटू 37। तो अब हमारा यहां से कितना आ जाएगा 74 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 37 और इंटू 2 74 इसमें छिपा हुआ है, तो हमारा 74 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कोई भी नंबर है अगर उसकी लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है, अगर उसकी लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है तो वो नंबर पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे तो उसमें लास्ट में डिजिट में क्या होना चाहिए 0 2 4 6 या फिर 8, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 3 का। तो अगर नंबर कोई भी हमारा जो नंबर है अगर उसकी सारी डिजिट्स का सम हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर
3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोई भी नंबर 1 8 1 2, तो 8 1 9 10 और 12 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 4 का हमारा क्या है, अगर लास्ट की टू डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रही हैं तो हमारा पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट की 2 डिजिट्स, 2 में लास्ट की 1 डिजिट थी, 4 में लास्ट की 2 डिजिट्स हैं। जैसे हम देख लेते हैं 1 2 2 8, तो इसमें हम केवल लास्ट की 2 डिजिट्स देखेंगे 28, जो कि हमारी 4 से डिवाइड हो जाती है, 4 7 जो 28, तो इसका मतलब पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 से कोई भी नंबर तब डिवाइड होगा जब उसकी यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट जो है वो 0 या 5 होगी। फिर आता है हमारा 6, तो 6 हमारा किसी भी नंबर मतलब 6 से कोई भी नंबर तब डिवाइड होगा जब वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा हो और 3 से भी डिवाइड हो रहा हो। तो हम दोनों ही चीजें चेक करेंगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, फिर करेंगे अगर 2 से हो रहा होगा तो फिर चेक करेंगे कि 3 से हो रहा है नहीं हो रहा, और अगर दोनों से हो रहा है तो इसका मतलब वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 7 का ऐसा कोई डिविजिबिलिटी रूल है नहीं, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको इसका बताऊंगा 7 का। नेक्स्ट है हमारा 8, तो 8 क्या होता है हमारा 2 की पावर 3, तो अगर लास्ट की 3 डिजिट्स हमारी 8 से डिवाइड है, लास्ट की 3 डिजिट्स अगर हमारी 8 से डिवाइड है, जैसे कोई भी नंबर है हमारा, अगर उसकी लास्ट की 3 डिजिट्स हमारी 8 से डिवाइड है तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड है। ऐसे 16 का क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 होता है 16, तो अगर लास्ट की 4 डिजिट्स अगर 16 से डिवाइड होंगी तो वो पूरा नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे फिर 32 अगर लास्ट की 5 डिजिट्स हो जाएंगी तो ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा आता है 9, तो 9 का भी सेम है कि अगर नंबर्स उस नंबर की डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। ओके गाइज, फिर आते हैं हम 11 का। 10 तो तभी होगा जब लास्ट में 0 होगा, तो समझ लो 10 से डिवाइड है। फिर आते हैं हम 11 का, तो 11 में क्या है, जैसे हमारा कोई भी नंबर है 1 2 1 3 4 5, तो हमें इसके पहले ओड प्लेसेस का सम देखना है। जैसे 1 + 1 2 + 4 6 आ गया। फिर इवन का 2 3 5 5 10 10, इन दोनों का मोड, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ेगा, बस उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस आया 4 डिफरेंस आया, इसका मतलब हमारा 11 से डिवाइड नहीं होगा। 11 से डिवाइड कब होगा, या तो उनके बीच का डिफरेंस 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए, जैसे 11 आ जाए 22 आ जाए 33 आ जाए एंड सो ऑन, तो हमारा वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं 7 की, तो 7 में क्या है, जैसे हम कोई भी अपना नंबर लिख लेते हैं 1 2 8 9 7 6, तो इसमें 3 3 का पेयर बनाना है, जैसे 9 7 6 और 1 2 8 का पेयर बना लिया हमने। इन दोनों के बीच में अब डिफरेंस देखना है, कितना आ गया 8 6 2 4 और 8 1 7 748 आ गया। अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 7 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। अब जैसे 748 हमारा 7 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब हमारा जो पूरा नंबर है 7 से डिवाइड नहीं होगा। फिर अब जैसे आ जाता कि 2 8 9 7 6, तो इसमें क्या करते, तो हम लास्ट के 3 बनाते, फिर 9 7 6 और 2 8 का डिफरेंस देखते, तो ये कितना जाएगा हमारा 948। फिर इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7 7 3 21 38, ये भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 7 से डिवाइड नहीं होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट, कि अगर हमसे पूछा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम हमारा कितना होता है, n n+1/2। जैसे हमसे कोई पूछ ले कि शुरू के 10 n नेचुरल नंबर्स का सम बताइए, 10 n नेचुरल नंबर्स का शुरू के सम बताइए, जैसे 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू 10, तो हम क्या करेंगे, n की जगह 10 रखेंगे, 10 × 11/2 यानी 55 आ जाएगा हमारा। फिर अगर हमसे पूछा गया सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर, तो n ओड नंबर्स हो जाते हैं हमारे n², सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर हो जाता है हमारा n n+1। इसीलिए जब हम एवरेज निकालते हैं, फर्स्ट n ओड नंबर्स का एवरेज निकालते हैं, तो ये n से डिवाइड हो जाता है तो खाली n रह जाता है एवरेज, और इसमें n+1 रह जाता है एवरेज। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जैसे यहाँ पर 1 + 2 + 3 था, ऐसे 1² + 2² + 3² अप टू n टर्म्स, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, n मतलब स्क्वायर वाला n n+1 2n+1/6,
और क्यूब वाला हमारा क्या हो जाएगा, n+1/2 का स्क्वायर। ओके गाइज, फिर चलते हैं नेक्स्ट। बात है हमारा x, ये पावर है, जैसे ये x की पावर m माइनस a की पावर m x माइनस a से डिवाइड हो जाएगा, मतलब x की पावर m माइनस a की पावर m x माइनस a से हमेशा डिवाइड होगा, m की वैल्यू चाहे कुछ भी हो। लेकिन x की पावर m माइनस a की पावर m, x की पावर m माइनस a की पावर m x प्लस a से तभी डिवाइड होगा जब m की वैल्यू इवन होगी। x प्लस a से डिवाइड तभी होगा जब m की वैल्यू इवन होगी। सेम ऐसी x की पावर m प्लस a की पावर m x प्लस a से तभी डिवाइड होगा तब ओड वैल्यूज होंगी, मतलब m की वैल्यू ओड होगी। अब बात आती है नंबर ऑफ जीरोज की। किसी भी कोई भी हमें डिजिट दे दी, और मतलब कोई भी हमें नंबर दे दिया, उसमें पूछा है कि हमें इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो हमारा एक जीरो जो बनता है वो 2 इंटू 5 के पेयर से बनता है, 2 इंटू 5 के पेयर से हमारा एक जीरो बनता है। अब जैसे हमारा कोई नंबर है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारा 2 की पावर क्यूब आ रहा है और 5 का स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पर 2 कितने हैं 3, 5 कितने हैं 2, तो हमारे कितने जीरो बन पाएंगे, 2 ही पेयर बन पाएंगे, क्योंकि 5 तो हमारे 2 है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। ऐसे हमारे 2 और 5 के जितने पेयर बन रहे होंगे उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। या फिर जैसे 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब होता तो कितने बनते, तो भी 2 ही जीरो बनते। क्यों, क्योंकि 2 तो केवल 2 ही है, तो 2 ही पेयर बन पाएंगे 2 इंटू 5 के। तो 2 इंटू 5 के जितने पेयर्स बनेंगे उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे हमारे। फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हमारा जो हमारे नंबर सिस्टम का एक बहुत ज्यादा मेन चीज है, वो है हमारी रिमाइंडर। और हालांकि मतलब जितने भी हमारे एग्जाम्स हैं उन सभी में, ज्यादातर एग्जाम्स में, ज्यादातर क्या 90% एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें अगर नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आ रहा है तो वो रिमाइंडर थ्योरम से ही आएगा, मतलब रिमाइंडर वाले कॉन्सेप्ट से ही आएगा। तो जैसे हमारा फर्मेट्स थ्योरम है, तो फर्मेट्स थ्योरम हमारी क्या है, a p-1 अपॉन p, तो रिमाइंडर आएगा हमारा 1। अब मैं समझाता हूं आपको इस चीज को। फर्मेट्स थ्योरम क्या है कि जैसे हमारा कोई भी एक नंबर है a इज एनी नेचुरल नंबर, a हमारा कोई भी एक नेचुरल नंबर है, उसकी पावर में, मतलब अगर उसको डिवाइड करा जा रहा है p है हमारा, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, a है हमारा एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, p है हमारा कोई भी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए हम ये हमारा कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं 12, इसको डिवाइड करते हैं हम p किसी भी प्राइम नंबर से, जैसे हम प्राइम नंबर ले लेते हैं 5, और 12 की पावर क्या लेनी है हमें, प्राइम नंबर से एक कम p-1, यानी कि 12 की पावर 4 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1। मतलब हमें उसमें ये चीज देखनी है, a तो हमारा कोई भी नंबर है, लेकिन हमारा जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए और पावर में p-1 होना चाहिए, प्राइम नंबर से एक डिजिट कम। अब विल्सन्स थ्योरम हमारी क्या आती है, विल्सन्स थ्योरम हमारी आती है p-1 फैक्टोरियल बाई p, तो रिमाइंडर हमारा आता है -1 या फिर p-1। जैसे p हमारा कोई भी एक नेचुरल नंबर है, मतलब प्राइम नंबर है, p हमारा कोई भी प्राइम नंबर है। जैसे यहाँ पर हमने p लिया था मतलब 5, तो हमारा 4 फैक्टोरियल जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर हमारा -1 आएगा, और -1 जो कि हमारा किसके इक्वल होता है, p-1, यानी कि 5-1 4 के इक्वल हो जाएगा हमारा ये। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, निगेटिव रिमाइंडर। यहाँ साइड में आपको निगेटिव रिमाइंडर बता देता हूँ। जैसे हम 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 5, लेकिन हमारा निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, 7 - 5 2, तो ये हमारा निगेटिव रिमाइंडर आएगा, जिसको हम माइनस में लिखेंगे -2। जैसे हम 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 3, लेकिन हमारा निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा 7 - 3 -4, तो ये होता है हमारा निगेटिव रिमाइंडर। अब ये एक स्टेटमेंट है, प्रोडक्ट ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, उसको इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल, वो n फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि जैसे हम 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं, मान लीजिए 4, 1 2 3 4,
इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 4 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल हमारा क्या होता है, 4 3 2 1, हो गया हमारा डिवाइड, आ गया 1। फिर आता है हमारा सक्सेसिव डिवीजन। अब सक्सेसिव डिवीजन हमारा क्या है, जैसे कि हमारा कोई भी एक वैल्यू है, मान लीजिए हमारा 7 1 3 है, 7 1 3 हमारी कोई वैल्यू है, उसको सक्सेसिव डिवाइड करो 7 5 और 2 से। तो हम इसे डिवाइड कैसे करेंगे, पहले करेंगे हम 7 से डिवाइड, 7 1 3 को, तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, यहाँ पर हमारा 13 बच जाएगा, 7 1 जा 7, 6 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। फिर हमारा कोशिएंट क्या है यहाँ पर 11, हमारा कोशिएंट कितना आया यहाँ पर 10, यार जीरो लगाएंगे तभी तो उतारेंगे, 101 आया। फिर अब 101 को 5 से डिवाइड करेंगे, 101 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, और ये हमारा कितना बचेगा, जीरो लगा के 1, यानी हमारा कोशिएंट कितना आया 20, रिमाइंडर बच गया हमारा यहाँ पर 1। अब 20 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 10 जा 20, और रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 0। तो हम इस चीज को कैसे लिखेंगे 7 1 3 को, जैसे हमारा मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पर एक हम ये सांप सीढ़ी वाला खेल बना लेंगे। फिर 6 1 जो भी हमारे रिमाइंडर्स आए होंगे सक्सेसिव रिमाइंडर्स वो लिख लेंगे 6 1 0, जिससे भी हमने डिवाइड कराया है वो लिखेंगे 7 5 2। फिर हम यहाँ पर अपना क्या लिखेंगे, फाइनल रिमाइंडर। यहाँ पर हमारा मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अपना, जो भी मतलब हमारा कोशिएंट होगा, फाइनल कोशिएंट, जैसे 2 10 जा 20, फिर ये ऐड कर लेंगे 2 10 जा 20 प्लस 0 कितना हो गया 20, ऐसे 5 20 जा 100 प्लस 1 101, ऐसे ही फिर 7 इंटू 101 707 और 6 713, ये ऐसे करके हमारा आ जाएगा। ओके गाइस, फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज, यूलर्स थ्योरम हो रहे हैं हमारे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी मतलब इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपको मैं। यूलर्स थ्योरम, तो यूलर्स थ्योरम हमारे यूलर साहब ने क्या कहा, ए टॉयसेंट फंक्शन ऑफ एन डिवाइड बाय एन, तो रिमाइंडर आएगा हमारा 1। मतलब ए हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है, एन हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है, लेकिन इसमें शर्त क्या है कि ए और एन जो है वो कोप्राइम होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए, उन दोनों का मतलब एचसीएफ 1 होना चाहिए। टॉयसेंट फंक्शन ऑफ एन क्या होता है, टॉयसेंट फंक्शन ऑफ एन ये मैं आपको अभी निकालना बताता हूँ। जैसे हमारा कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 56 ले लेते हैं नेचुरल नंबर, ए हम कोई भी ऐसा नंबर ले लेते हैं जो हमारा 56 से मतलब कोप्राइम हो, तो नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 57, दोनों आपस में कोप्राइम होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब टॉयसेंट फंक्शन ऑफ एन क्या होता है, तो टॉयसेंट फंक्शन हम निकालते हैं, जैसे 56 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 8 7 जा 56, यानी 2 की पावर 3 इंटू 7, 2 की पावर 3 इंटू 7। तो अब हम टॉयसेंट फंक्शन कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर है हमारा n, जैसे यहाँ पर 56 है, इंटू, अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारा कौन कौन से प्राइम नंबर्स यूज हो रहे हैं, 2, तो जैसे 2 यूज हुआ तो 1 माइनस 1 अपॉन 2, फिर इंटू 1 माइनस दूसरा कौन सा नंबर यूज हो रहा है 7, तो 1/7, तो हमारा कितना आ जाएगा 56 इंटू 1/2 इंटू 1 माइनस 1/7, यानी 6/7, तो 7 2 जा 14, 4 जा 56, 4 6 जा 24, तो 56 का हमारा टॉयसेंट फंक्शन आ गया 24। तो 57 की पावर 24 को जब हम 56 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा हमेशा 1। ये हमारे यूलर साहब ने कहा, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सीक्वेंस वाले क्वेश्चन जो आते हैं हमारे, जैसे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन क्या आते हैं हमारे, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5, ऐसे ही करके मान लीजिए हमारा ये ले गए 1/1 to 4 इंटू 1 to 5 तक।
तो हमारी इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मान लीजिए d, तो 1/d, इस वाले के फर्स्ट वाली टर्म यानी 1/1 जो कि हमारा 1 हो जाएगा, माइनस इसका हमारा लास्ट वाली टर्म ये जो कि हो जाएगा हमारा 1/125, और d हमारा यहाँ पर कितना दे रखा है 1, तो 1 - 125 हमारा कितना हो जाएगा 124/125, 124/125 हमारा आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही अब जैसे 1 × 4 × 7 प्लस 1/7 × 4 3 7 7 × 10 × 13, ऐसे ही करके ये ले गए आगे तक, या फिर इन्हीं का निकाल लेते हैं 1/13 × 16 × 19। अब जैसे हमें इसका निकालना है तो हम इसका कितना निकालेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 7 का, वो 6 का, 7 - 1 6, तो 1/6। अपोन में क्या लिखेंगे, पहले ये वाली टर्म 1/1 × 4 जो कि हमारा 1/4 हो जाएगा, इसमें ये 1/16 × 19, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, सो ये थे हमारे आज का जितने भी हमारे नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी हमारी मतलब थ्योरी है वो वाली चीजें। अब कल क्या करेंगे, हम कुछ मेन क्वेश्चंस उठाएंगे नंबर सिस्टम के डिफरेंट वैरायटीज के, जिसमें मैं आपको 2 3 क्वेश्चन हर वैरायटी के कराऊंगा, जिसमें आपको आगे कभी भी नंबर सिस्टम के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा इससे। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सपोर्ट करें, जिससे मैं आगे से अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाऊं और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ओके गाइज, बाय।